यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अकाउंट्स वाला पर। और मैं साकेत सर, आपका मैथ्स फैकल्टी, आपका गाइड। और आज हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए सफलता टेस्ट सीरीज का 9वां दिन, डे 9, 9th वीक। और जैसे जैसे वीक्स बढ़ते जा रहे हैं हमारे बच्चों की कॉन्फिडेंस बढ़ती हुई दिख रही है, बहुत ज़बरदस्त उनके चेंजेस दिख रहे हैं उनके प्रिपरेशन में। और यहाँ से तैयारी शुरू होती है आपकी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करने की अप्लाइड मैथ्स के अंदर। हम लोग हर तरह के, हर चैप्टर के, हर टाइप के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो केस बेस्ड हो, लेकिन एमसीक्यू के अंदर ही कर रहे हैं ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे कम समय में आपको अप्रोच करने भी आए और जल्दी जल्दी बना पाओ। ये 2 केस बेस्ड इस बार डाला गया है आपके लिए। 2 institutions decided to award their employees for 3 values। देखो इतना लंबा चौड़ा पैसेज रहता है, लेकिन इंपॉर्टेंट कंटेंट, 3 वैल्यूज ऑफ रिसोर्सफुलनेस, कॉम्पिटेंस एंड डिटर्मिनेशन। मतलब सीधा सीधी इसको x मान लिया गया, इसको y है, ये z है, ये दिया हुआ है। रेस्पेक्टिवली पर पर्सन, इसके लिए प्राइस दिया गया। द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन डिसाइडेड टू अवार्ड 432 एम्प्लॉइज विद ए टोटल प्राइस 37,000. Second institution decide to award 534 employees with a total price 47,000, and all the 3 prizes per person together amount to 12,000. अब हमको ये इंफॉर्मेशन पता है कि पहला इंस्टीट्यूशन जो है वो 5, 3, 4 के रिस्पेक्ट में दे रहा है, दूसरा 4, 3, 2 है, और तीसरा 1, 1, 1 है। कौन कौन है? एक्स वाई जेड है। क्या क्या है? 37,000, 47,000 एंड 12,000। ये हमारा इक्वेशन होने वाला है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द मॉडल लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन आर। तो देखो 432, एक्चुअली ये उल्टा है, ये यहां है। 432 37,000, चेक करो कहीं है? 432 37,000, ये नहीं है, ये है ही नहीं। नन ऑफ दीज पे वेट करते हैं। 37,000, 47,000, 12,000 सही है डेटा। 4, 3, 2, 5, 3, 4, 1, 1, 1, यानी कि हमारा ऑप्शन हो गया ए। मतलब ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन से या डिटर्मिनेंट मेथड से एक लीनियर इक्वेशन पूछेगा ही पूछेगा। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मतलब क्रेमर रूल यूज करना है, सीधा सीधी प्लस माइनस प्लस। 4 के लिए 3 माइनस 4 माइनस 1 लिख लो। -3 के लिए 5 माइनस 4 +2 के लिए 5 माइनस 3 -4 -3 +2 2 जा 4, -3 आ गया, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये यूनिक सॉल्यूशन पजेस करेगा। इसका ऑप्शन हो गया हमारा सी। नेक्स्ट, द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। देखो हम लोगों ने बोला था और क्वेश्चन भी पूछ दिया कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, 3 सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट होगा, नो होगा। तो ये 3 सॉल्यूशन नाम का कोई चीज कभी होता ही नहीं है। नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करता है जब डिटर्मिनेंट 0 आता है, तो वो तो आया नहीं। तो सो हमारा आंसर हो गया ए, यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट, यूजिंग क्रेमर रूल्स वैल्यू ऑफ एक्स। तो सिंपली हमें इक्वेशन हमारे पास लिखा हुआ है 4, 3, 2 37,000, और क्या है बाबू? 5, 3, 4 47,000, 5, 3, 4 47,000, 1, 1, 1 12,000। बोल रहा है क्रेमर रूल से सॉल्व कीजिए। तो क्रेमर रूल क्या कहता है? एक डिटर्मिनेंट बनाइए और एक्स का वैल्यू निकालिए। तो एक डिटर्मिनेंट बनाइए, मैट्रिक्स नहीं, 4, 3, 2
5 3 4 1 1 1, इसका वैल्यू आ रहा है -3। अब x के लिए, तो x के लिए x वाले रो को इस कांस्टेंट से रिप्लेस कर दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा 37,000, 47,000, 12,000, 3 4 1 2 4 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 37,000 के साथ वैल्यू आ गया 4 - 4 0, -47,000 के साथ 3 - 2 1, प्लस 12,000 के साथ 12 - 10 2, तो 24,000 माइनस 47,000, 48 - 47, 47,000 और 12,000 के साथ 12 - 8 4, 48,000 माइनस 47,000 कितना हो गया? होना चाहिए हम लोग का 4,000। 48 - 44, 44 है क्या? 47 है, कहीं कुछ कैलकुलेशन एरर है। ये 4,000 आएगा वैल्यू हमारा, यानी कि आंसर हो गया हमारा डी। सिमिलर, अब हम आते हैं यूजिंग क्रेमर्स रूल द वैल्यू ऑफ वाई एंड जेड, सेम मेथड से 4। तो उसके लिए पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, सबसे इजीएस्ट इक्वेशन को पकड़ो। 12,000, एक्स का वैल्यू हमारा निकला हुआ है 4,000। अब जरा देखो कौन है, तो 3 5 भी हो सकता है, 5 3 भी हो सकता है। तो हम दोनों इक्वेशन, 5 4 तो होगा नहीं, 5 4 होगा नहीं, क्योंकि 12,000 सम आएगा नहीं। अब हम ढूंढते हैं इन दोनों में से कौन होगा, कोई भी एक इक्वेशन पे ले जाके पुट कर दो। तो यहाँ पे देखो छोटा बड़ा है, यानी कि बड़ा वाला ये होगा 5 और 3, क्योंकि छोटा वैल्यू के साथ बड़ा वैल्यू मल्टीप्लाई होगा तब तो बड़ा वैल्यू आएगा। देन बी हमारा ऑप्शन हो गया। तो सो वी हैव द सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 4,000, y इज इक्वल टू 5,000 एंड z इज इक्वल टू 3,000 रुपीज इज द कंट्रीब्यूशन। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, केस स्टडी बेस्ड। 2 फार्मर्स रामकिशन एंड गुरु शरण कल्टीवेट ओनली 3 वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स राइस, नेमली बासमती, परमल एंड नौरा। द सेल ऑफ दीज वेराइटीज इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर, मतलब सिंपली मैट्रिसेस दिया हुआ है कि सितंबर मंथ में ये सेल हुआ, अक्टूबर मंथ में ये सेल हुआ, 10 20 30 50 30 10 सिंपली। अगला क्वेश्चन देखो, द टोटल सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वेराइटी। तो टोटल सेल्स सिंपली क्या निकलेगा, ए प्लस बी, सितंबर और अक्टूबर को जोड़ देंगे, यानी कि हो गया हमारा ए प्लस बी। देखो कभी कोई क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा, पेपर देख के पैसेज देख के लगेगा कि बाप रे अब इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो सिंपल क्वेश्चन से देख के लग रहा है टोटल सेल्स है, यानी कि सम करना होगा। बड़ा ज्यादा का तो होगा नहीं, क्योंकि अगर पूछता ग्रेटर लेस तब होता जब पूछता कि हु सोल्ड मोर राइस, तब ना होता ग्रेटर या लेस का। नेक्स्ट A23 का वैल्यू, तो चलो A23 का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ए का सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मतलब 10,000। 10,000 है ऑप्शन, यस। नेक्स्ट, कभी भी ये A23 का मतलब जोड़ना नहीं है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है ये फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट, द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, फिर वही चीज है, सितंबर से अक्टूबर में घटा तो कौन सा सेल होगा, माइनस होगा। नेक्स्ट, इफ रामकिशन रिसीव्स 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल्स, कंप्यूट हिज प्रॉफिट फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। तो 2% उसको प्रॉफिट मिला ग्रॉस सेल पर। रामकिशन कौन है, रामकिशन का सेल खोजो, रामकिशन एंड गुरु शरण, ऊपर वाला रामकिशन है, नीचे वाला गुरु शरण है। तो रामकिशन का टोटल कितना हुआ बाबू, 60,000, लेकिन ये सितंबर का है, अक्टूबर का देखो 10 5 15 6 21,000
और गुरु शरण का भी लिख लो, शायद जरूरत है। 50 30 80 10 90,000, 20 10 30 10 40। अब जरा देखो 60 90 21 40, अगर कोई जीरो कम ना हो तो 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल्स। ग्रॉस सेल उन्होंने कितना किया था? 121,000, यहाँ पे 10 5 15 6, ईच वेराइटी 100 110। कोई न्यूमेरिकल एरर है, कोई बात नहीं। ये 20,000 होगा, ये भी 5,000 ही है, वो आपको पेपर में सही मिल जाएगा। 20,000 का 2%, सॉरी 50,000 का 2% 100 रुपया। किसी और का एक देख लो वैल्यू, उसका 2% टोटल का, इसका भी 200 रुपया, इसका 120 रुपया। यानी कि ये वैल्यू ऐसे चलता है, उसके वैल्यू वहाँ पे कुछ मिस्टेक प्रिंट हो गए हैं, वो आपको आपके एग्जाम पेपर में सही मिल जाएगा। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट, गुरु शरण रिसीव्स 2% प्रॉफिट, सेम मेथड, उसको बी पे निकालोगे तो आप सेम उनका प्रॉफिट सेल्स निकालो सितंबर का 90,000, 50,000 का 2%, ओह सही है, 5,000 का 2% 100 रुपया, 10,000 का 2% 200 रुपया, 6,000 का 2% 120 रुपया। उसी तरह गुरु शरण जी का सितंबर का 50,000 का 2%, 50 30 10 का 2% निकालो। 50,000 का 2% 1,000, 30,000 का 2% 600, 10,000 का 2% 200। यानी कि आंसर हो गया हमारा भी एकदम सिंपल, कोई लंबा मेथड में नहीं जाना है, कोई बहुत कैलकुलेशन नहीं जाना है, सिंपल। और इससे ज़्यादा परसेंटेज कैलकुलेशन और प्रॉफिट शेयरिंग आप अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा केस स्टडी को पकड़ने के लिए क्वेश्चन जानबूझ के दिया गया है कि केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हमें प्रिपेयर रहना होगा। अभी बहुत जल्दी आप लोग तैयारी करेंगे डे 10 के लिए। 80 मार्क्स का पेपर आपके लिए शुरू हो चुका है, बहुत जल्दी मैथ्स का भी पेपर अनाउंस होगा। अपने उन फ्रेंड्स को, अपने उन लोगों को भेजो जिनको इस पेपर की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट चाहिए, उनको कोई गाइड करने वाला चाहिए, तो उनको बताओ कि आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल सकता है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच।